इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1950 में हुकूमत ने अब तरमीम कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान के जरिए किसी तीसरे मुल्क को ईरान को तिजारत करने की इजाज़त हासिल हो गई है। बहुत अच्छी खबर है, हर पाकिस्तानी इसकी दुआ कर रहा था। हमें तो याद है हमारे मौजूदा सदर ममलिकत की मेहनत काविशों की बदौलत ईरान ने अपने बॉर्डर तक गैस की लाइन डाली हुई है कि पाकिस्तानियों आप भी अपनी लाइन डालो और हमसे सस्ती गैस लेना शुरू करो। हमें ये याद है कि अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में इस जंग के दौरान तेल की कीमत बढ़ी। पाकिस्तान में भी आपको मालूम है 400 के करीब इस वक्त लीटर चल रहा है पेट्रोल का। ईरान में आज भी 15 रुपये लीटर पेट्रोल है, जिसकी वजह से दुनिया ये सोचने पर मजबूर है कि कौन सा फार्मूला है ईरान के पास जिसके बाद वो अपने लोगों को इतना सस्ता तेल प्रोवाइड कर रहा है। इनफैक्ट वो हमें भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। सिर्फ ज़रूरत है कि हुकूमती इक़दाम की, और ऑफकोर्स अमरीकी पाबंदियों को भी अब ख़त्म होने का वक्त आ गया। अल्लाह करे पाकिस्तान की सालसी में पाबंदियाँ ख़त्म हो और हम उनसे सस्ती तेल गैस बिजली ले सके, क्योंकि पाकिस्तान का पावर सेक्टर तबाही के दहाने पे है। पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट एक बार फिर 5000 अरब के क्रॉस कर चुका है और लग यही रहा है कि हमारे हुकूमती मैनेजर्स से ये मामला मैनेज हो नहीं पाएगा। इसलिए गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा और शैला रज़ा साहिबा आपसे करना चाहूँगा। ये हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि हम काश ईरान से सस्ता पेट्रोल, सस्ती गैस, सस्ती बिजली ले सकें। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद चीन तो लेता आया है, इंडिया हमारा दुश्मन भी लेता आया है, लेकिन लगता कभी कभी ऐसा है कि सारी पाबंदियां हम पे और ईरान पे ही हैं कि हम दोनों ना ले सकें, कोई मुसलमान कंट्री जो है वो तरक्की ना कर सके। आपकी नज़र में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां हम उनको अपना तिजारती रास्ता भी दे रहे हैं, उनके लिए अमेंडमेंट्स भी ला रहे हैं कानून में। क्या ये ख्वाहिश पाकिस्तानियों की आपको पूरी होती हुई नजर आ रही है शैला साहिबा? अच्छा, मैंने सारी दोनों की गुफ्तगू सुनी आपकी, उसको उससे भी लिंक कर लेती हूँ। देखिए, पाकिस्तान अपनी बेहतरीन सिफारतकारी से जो कुछ भी कर सकता था उससे ज़्यादा भी कर सकता था, लेकिन आपके एक तरफ एक फरीक है जो अपने मुल्क में ही अनप्रेडिक्टेबल है। उसमें बिल्कुल जो वहाँ के अब जाहिर है एक्स पे आप हर एक के पैगाम को जल्दी से देख लेते हैं और वहाँ से ईरान से तासुरात आ गए कि भाई ईरान जो उसका लेबनान के लिए वादा था, जो उसका कुछ और चीज़ों के लिए वादा था, अमेरिका उसमें क्या कर रहा है, पाकिस्तान उससे क्या जवाब ले पा रहा है। तो अमेरिका इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि पाकिस्तान की सिंसियरिटी जो है पूरी दुनिया के अमन के लिए, उसमें भी ट्रम्प को मसला है। अब जहाँ तक ईरान से हमारे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान की जो ईरान से इम्पोर्ट है उसमें 78 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई हैं, और अब इन दोनों के दरमियान जो दो तरफा तिजारत है उसको बज़ाहिर पाकिस्तान का भरपूर इरादा है कि वो उसे 10 अरब डॉलर तक बढ़ाए। और इस साल भी जो हमारा इस वक्त फिस्कल ईयर है, इसमें भी जो पहले 7 मंथ्स है उसमें भी इम्पोर्ट 78 करोड़ डॉलर तक गई हैं। तो अब दरामदाद अगर 76 करोड़ तक इस अरसे में, और तो हम इजाफा कर लेंगे, 2% हम इजाफा कर चुके हैं और ईरान से 18% तक इजाफा देखा गया है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि आप इंपोर्ट के बिल बढ़ा रहे हैं ना, हमें तो एक्सपोर्ट के बिल बढ़ाने, हमारी एक्सपोर्ट के बिल जो है वो मसला है। तो हमारी कोशिशें हैं, लेकिन पूरी दुनिया ही इस वक्त शिकार में है। तो कोशिश करनी है हमारे मुल्क को और हमारे वजीर ख़जाना को कि हमारी इंपोर्ट बढ़ रही है, लेकिन इनफैक्ट पूरी दुनिया में हमारी एक्सपोर्ट कम है। और जब तक हमारा ये डिफरेंस जो है एक्सपोर्ट का ज़्यादा नहीं होगा, हमारी जो पॉलिसी है ये कैसे बेहतर हो सकेगी, कैसे तवाज़ुन आएगा। लेकिन शैला साहब ये सोचिए ना कि अगर हमें वहां से सस्ती बिजली मिलेगी तो हमारी इंडस्ट्रीज को वो टैरिफ मिल जाएगा जिससे वो इंडिया और बांग्लादेश, नेपाल का मुकाबला कर सकेंगे। इस वक्त तो बिजली इतनी महंगी है कि वो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे जब दूसरे मुल्क हमसे सस्ता प्रोडक्ट तैयार करेंगे। अहमद अवैस साहब, एक वक्त था कि उसमें पाकिस्तान तक लाइंस उन्होंने कर ली थी, गैस की भी और सारी भी, लेकिन फिर वही है कि यहाँ पे हुकूमतें समझती नहीं हैं और एक हुकूमत के काम को ख़राब करती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दोबारा चीन गए हुए हैं, तो वो लोग जिन्होंने रोल बैक कर दिया था IPPs को, सदर जरदारी की कोशिशों को, वो उन्होंने उनको एड्स तक लगा दी, खुदा न खास्ता। ये वाहिद मंसूबा है जो सदर जरदारी ने, जो है आप वेबसाइट पे देखें चाइना की, जिसमें सेक्रेटरी है सदर जरदारी, और नवाज शरीफ साहब के दौर में एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि राइट और लेफ्ट बैंक की जो चीजें थी वो उस तरह नहीं बन सकी। हाँ, मोटरवेज पे बहुत ज्यादा काम हुआ और उसको भी PTI की गवर्नमेंट आके खंगालती रही कि कहाँ कहाँ पे बदउनवानी हुई और कुछ ना कर सके, तो पैनमा और कामा हो गया। तो ये सब चीजें जो है संभल नहीं पाती है इससे गवर्नमेंट। इंजीनियर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा हुजूर, ये मेरी ख्वाहिश पूरी करवाएंगे आप सर? लेकिन जो स्मगल्ड चीज है वो सस्ती भी होती है, बेनिफिशियल भी ज़ाहिर मकामी आबादी के लिए होती है। सर मैंने बताया स्मगल्ड चीज का परमिट डिप्टी कमिश्नर देता है वहां पे सर। जी, मैं गुजारिश जो कर रहा हूँ वो बहरहाल वो स्मगल्ड चीज है ना, जो भी चीज़ यानी आप टैक्सेस के बगैर, यहाँ पर सिगरेट पाकिस्तान में बहुत सी कंपनियों के जिन जो बिक रहे हैं दुकानों पे, वो वहीं से निकलते हैं, लेकिन आप रोज़ सुन रहे हैं कि वो उन पे टैक्स नहीं दिया गया होता। लेकिन बहरहाल हैविंग सेड दैट, असल बात यह है कि ये एक वो उम्मीद है पाकिस्तान के लिए तवानाई के हवाले से, चूँकि तवानाई का आपने जो नक्शा खींचा ये बिल्कुल दुरुस्त है कि तवानाई में हमारा सर्कुलर डेट भी बढ़ रहा है, उसमें जो हमारी लाइन लॉसेस की शक्ल में या दीगर मामलात में, तो वो एक अच्छा हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। लेकिन हम ये तो तयशुदा असूल है कि जब कोई भी चीज़ कम फासले से आएगी, बाकी सब कुछ बराबर भी फर्ज किया हो, तो तेल की कीमत तो इंटरनेशनल एक ही होती है ना। जब जो तेल की कीमत चल रही होती है, कहीं कोई मुल्क उससे कम तो नहीं देता। अगर गल्फ वॉर की वजह से तेल की कीमत अभी ईरान वॉर की वजह से बढ़ी है, हमारी सालसी की वजह से वो देने को तैयार हैं सर, और वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी उसका इजाफा हुआ है। हालांकि वो यहाँ से तेल नहीं जाता उनका, अमेरिका में जो तेल है उनका अपना है, लेकिन कीमत में तो इजाफा हुआ है। रिस्पॉन्सिबल स्टेट उसके बेनिफिट्स रीप करेगा दोनों साइड से, गल्फ से भी, ईरान से भी। और अगर उस मैंने वो जो खुश उम्मीदी का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल किया था, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात होती है, लेकिन आप देखें कि जब सैंक्शंस नहीं थी तो उस वक्त कितना हमारे मुल्क के कोने कोने में लोग वहां से उसका फायदा उठा रहे थे। तेल भी मौजूद था, तवानाई भी मौजूद थी हमारे हमसाया मुल्क के पास। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ठीक सर एक आउटकम होगा उन मुज़ाकरात का और उस सालसी का इंशाअल्लाह। अहमद साहब, हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? जी हाँ, मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को इसको जो है सहूलतकारी नहीं की। पाकिस्तान ने एक मीडिएटर का रोल अदा किया है और बड़ी चाबकदस्ती के साथ, बड़ी मोहतात अंदाज के साथ और बड़ी होशियारी के साथ और अच्छे तरीके से सोफार, और खुदा करे कि ये आगे जब चल पड़ेगा तो पाकिस्तान को थोड़ी सी जुर्म भी दिखानी पड़ेगी कि अव्वल तो इंशाअल्लाह ताला इसके अब जो अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके नतीजे में ये ईरान के साथ जो सैंक्शन लगी हुई हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। और अगर ख़त्म नहीं भी खुदा न खास्ता होती तो उस सूरत में भी अगर भारत और दूसरे ममालिक जो है सैंक्शन के बावजूद उनसे ट्रेड करते रहे हैं तो वाई नॉट पाकिस्तान। 900 किलोमीटर का इतना लंबा बॉर्डर है हमारा, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं है।